बगल में पंजाब प्रदेश है। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, जिनका जन्म उस समय हुआ था जब दिल्ली में बाबर का राज था, तब भारत पाकिस्तान ये सब एक ही था। गुरु नानक जी महाराज का जन्म पंजाब में ननकाना गांव, बंटवारे में अब वो गांव पाकिस्तान में चला गया, लेकिन सिख लोग वहाँ पूजा करने आज भी जाते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपना काफिला लेकर, जैसे आज हम लोग आपके गांव में आए हैं प्रचार करने, हम लोग तो गाड़ी मोटर से आए हैं। गुरु नानक जी महाराज के ज़माने में गाड़ी मोटर, कार मोटर, मोबाइल वोबाइल, मशीन वशीन थी नहीं, लाउड स्पीकर भी नहीं था। संत महात्मा ऐसे घूम करके सत्संग गांव गांव में डेरा तंबू डाले। अब इतना लोगों को तो बिना लाउड स्पीकर के भी सुना जा सकता। मान अगर लाउड स्पीकर ना हो, इतने लोग तो वैसे भी सुन लोगे हम बोलेंगे तो। उस जमाने में लाउड स्पीकर को कोई मशीन ही नहीं थी। गुरु नानक जी महाराज गांव गांव में लोगों को सत्संग सुनाते हुए लाहौर शहर के करीब, इसमें लाहौर भी देखो पाकिस्तान में चला गया, लाहौर शहर के करीब एक गांव में अपना डेरा डाल दिए। पड़ाव लाहौर शहर के एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत धनी मानी सेठ। वो गुरु नानक जी महाराज के बारे में बहुत दिन से सुन रहे, लेकिन अभी दर्शन नहीं किया था। आज उनको बड़ी खुशी हुई जब सुना कि गुरु जी हमारे शहर के बिल्कुल करीब फला गांव में रुके हुए। जल्दी जल्दी अपना दुकान बंद करके पहुंच गए और जाकर कहते हैं कि गुरु महाराज, चरणों में प्रणाम करते और कहते हैं कि कल शाम का भोजन प्रसाद भंडारा हमारी कोठी हवेली पर, हमारे लाहौर शहर में, वहीं आपका सत्संग होगा और सारी साध संगत को हम भोजन प्रसाद कराएंगे, खर्चा हमारा होगा। इन्हें कल भोजन भंडारा सत्संग हमारी तरफ से। गुरु नानक जी ने अभी उनको पहली बार देखा था। सेठ जी भी गुरु जी से पहली बार मिले थे, लेकिन महात्मा तो अंतर्जामी। गुरु नानक जी महाराज ने सेठ जी के भाव को पढ़ लिया। कहा भाई पक्का आदमी। कहा ठीक है बच्चा, चलो कल हम शाम को आपके घर आएंगे, सत्संग वहीं होगा, आप तैयारी करो। सेठ जी गए, पूरा तैयारी किया, दिन भर मेहनत किया। शाम को गांव गांव सत्संग सुनाते हुए जब गुरु नानक देव जी महाराज सेठ जी की हवेली कोठी पर पहुंचे, तो वहाँ का दृश्य देख करके आश्चर्य से कहते हैं कि सेठ, आज तुम्हारे घर पर किसी महात्मा का सत्संग है कि कोई शादी ब्याह का पर्व है, प्रयोजन है? इतने किस्म किस्म की मिठाई, इतना पुआ पकवान व्यंजन तूने बनवा दिया। ये तो शादी ब्याह के समय व्यवस्था होती। संतों महात्माओं के सत्संग में तो चीनी बतासा बढ़ गया, बहुत हुआ हलवा का प्रसाद बन गया, नहीं तो हलवा पूड़ी बन गया, कभी कभी खिचड़ से ही काम चल जाता। तूने इतना खर्चा करके भोजन प्रसाद मिठाई सब। तो सेठ जी ने कहा गुरु जी आज मैंने एक तीर में दो निशाना मारा। कहा मतलब? कहा एक तो आप जैसे महात्मा का मेरे घर आज सत्संग है, दूसरा संजोग से आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। मैं हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि मनाकर बहुत खर्चा इसी तरह हर साल करता इस तारीख पर। संजोग बन गया कि आज आपका सत्संग भी मिल गया। गुरु नानक ने कहा तुम्हारे पिता हैं कहाँ? सेठ जी ने कहा स्वर्गवास, स्वर्ग चले गए, यानी मर गए। मर करके पितर लोग चले गए, यानी स्वर्ग वैकुंठ चले गए। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद खोलते कहते हैं सेठ तुम्हारे पिता तो स्वर्ग में हैं ही नहीं। सेठ जी ने कहा महाराज इतनी जल्दी आपने स्वर्ग कैसे देख लिया? अरे कहा ये संतों का साइंस आप 16 अध्याय बाद है, ये तुम्हारी ब्रेन माइंड दिमाग बुद्धि अकल से नहीं समझ पाओगी। हाँ अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो संत कभी झूठ नहीं बोलते, समझ लो तुम्हारे पिता स्वर्ग में नहीं हैं। सेठ जी ने कहा महाराज जब आप इतना जान गए तो दया करके ये बताए कि फिर मेरे पिता हैं कहाँ? तो गुरु नानक ने कहा देखिए सामने लाहौर का तेरे गांव का जंगल है, तुम्हारे पिता मर करके इसी जंगल में शेर बन गए। क्या बन गए? शेर का जन्म मिल गया।
तू सोच रहा तेरे दादा का स्वर्गवास हो गया, और तेरे दादा इसी तेरे गांव के लाहौर के जंगल में क्या बन गए हैं? शेर बन। इस समय दिन डूब रहा, संध्या का समय है। तेरे पिता कई दिन के भूखे हैं, उनको शिकार नहीं मिला। जंगल के बाहर निकल कर देखो, मोटा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा, उसके पीछे एक झाड़ में भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर तुमको अपने पिता को एक भोजन लड्डू पूड़ी खिलाना, ले जाए खिला दे, यहीं खिला दे। स्वर्ग बैकुंठ की बात क्या सोचता? तेरे दादा यहाँ, तू स्वर्ग में भोजन भेज रहा। सेठ जी ने कहा, महाराज आप हमको जानबूझ करके मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक तो 2 दिन का भूखा शेर है, दूसरे मांसाहारी जानवर है, वो तो हमको ही मार के खा जाएगा। गुरु नानक ने कहा, ना 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 ना, मैं भेज रहा हूं, तू जाओ। जब तुम्हारी आंख से आंख मिलेगी तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा तुम्हारे पिता को अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा, वो तुमको अपने बेटे के रूप में पहचान जाएगा, और आदमी की बोली बोलने लगेगा तो उससे बात करना, वो खुद अपना परिचय देगा। अब सेठ जी को तो भरोसा नहीं हो रहा, एक जानवर, एक शेर आदमी की बोली कैसे बोलेगा? और शेर अपने बेटे को, मुझको मालूम है उसका बेटा वो मेरे पिता, लेकिन अब वो शेर बन गए, मुझको कैसे पहचान पाएंगे? लेकिन अब चूंकि एक गुरु की बात थी और गुरु पर उन्होंने भरोसा कर लिया था, गुरु नानक जी पर सेठ जी को भरोसा जम रहा। कहा भाई गुरु जी तो धोखा देंगे नहीं, चलो देखा जाए। अच्छा, थाली में भोजन लिए, लोटा में पानी लिए, डरते डरते जा, डर भी रहे कि अगर गुरु जी की बात गलत हो गई तो शेर आज हमको मारी डालेगा। जब नज़दीक पहुँचे पीपल के पेड़ के पास, तो झाड़ में छिपा हुआ शेर आदमी के आने की आहट सुन करके फुफकार मारकर दहाड़ते हुए सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी बेचारे डर के मारे जमीन पर बैठ गए, अब तो हमारी जान गई, गुरु जी ने धोखा दे दिया। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ जब आंख से आंख मिली, तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक को देख करके भौंकना गुर्राना बंद करके पूंछ हिला करके मालिक की गोद में सर रख करके बैठ जाता, ऐसे शेर का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता सेठ जी को देखते ही, और सेठ जी की गोद में अपना सर रख करके शेर बैठ जाता और बड़ी करुण आवाज में कहता है कि बेटा, बोल दिया आदमी की बोली, कहा बेटा इस जन्म में मुझको बड़ी तकलीफ है। मैं लाहौर शहर का सबसे बड़ा सेठ था, मैंने अपने जीवन में कितना दान पुण्य किया। मैं हर की पौड़ी, हरिद्वार, पंजाब से पैदल चल करके साल में स्नान करने जाता था, पैदल पैदल। लेकिन आज इस जन्म में बड़ी तकलीफ है। मैंने बड़ा दान पुण्य किया, देवालय मंदिर सब बनवाया, पैसे वाले थे, चंदा चुटकी देते थे, यह हो रही कहीं दान मंदिर बन रहा, कहीं देवालय बन रहा, सब। सेठ जी ने भोजन सामने कर दिया, उनको देख करके ताज्जुब हुआ कि मांसाहारी जानवर शेर, सारी मिठाई इतना भूखा कि सब मिठाई भोजन खा गए। इसके बाद सेठ जी ने रोते हुए कहा, पिताजी हम तो सोचते थे कि आपको मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया, क्योंकि आप इतने धर्मात्मा आदमी, गंगा नहाए, मंदिर देवालय बनवाए, बड़ी बड़ी आपने यज्ञ करवाया, आप जन्म के शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे सेठ जी, फिर भी आप शेर बन गए, 84 जन्म मरण में रह गए। जन्म मरण में तो पापी आदमी जाता, आपसे कौन सी गलती भूल जिसके कारण आपको जन्म मरण 84 में शेर बनना पड़ा। तब शेर ने देखो रोते अपनी कहानी सुना दी, कहा बेटा मैं शाकाहारी तो था, क्योंकि मेरे पिता वैष्णव पंथी हिंदू थे। हिंदू धर्म में वैष्णव पंथ एक ऐसा पंथ है जिसमें लोग भगवान विष्णु को अपना इष्ट देवता मानकर पूजा करते,
और वैष्णव पंथ के लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जैसे आपके हरियाणा में देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के मत वाले, जिनको आर्य समाजी कहा जाता, बहुत लोग आर्य समाजी हरियाणा में रहते। आर्य समाज में भी लहसुन प्याज, अब तो सब कुछ खाते पीते, अब तो सब धर्मों का केवल नाम रह गया है, बाकी तो खाना पीना सबका गड़बड़ हो गया। कहा बेटा मेरी मांस खाने की इच्छा तो बनी रहती थी, लेकिन अपने माता पिता के डर के मारे मैंने कभी मांस नहीं खाया। और जब मैं मरने लगा तो समय एक घटना घट गई। पड़ोसी के चूल्हे पर मुर्दा मांस पक रही थी, बिल्कुल बगल में ही मांस पक रही थी, इधर मैं मर रहा हूँ। उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी तो मेरी मांस खाने की इच्छा बड़ी तेज हो गई कि अगर मुझको मांस मिल जाती तो मैं खा लेता। मर रहा हूँ फिर भी इच्छा है। उसी समय मेरा प्राण निकल गया। दूसरी मुझसे गलती हो गई कि मैंने धर्म कर्म तो दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन मैंने गुरु नहीं कर पाया। इसलिए जब परमेश्वर के दरबार में मैं गया, मेरे सारे पूजा पाठ धर्म कर्म खारिज कर दिए गए। गुरबिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। जैसे आप कितनों पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन स्कूल का मास्टर अपनी दस्तखत न करे आपकी सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर अपनी मोहर और ठप्पा न लगाए, तो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट की कहीं मान्यता नहीं है। एक मास्टर का दस्तखत उस पर होना चाहिए कि आपने जितनी, ये आपकी डिग्री है ये पक्की है, धोखा नहीं है। बाकी फर्जी डिग्री तो लेके कोई घूम सकता, मान लो अगर असली भी है, लेकिन स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल की दस्तखत नहीं है तो आपकी डिग्री फर्जी ही मानी जाएगी, उसकी कोई मान्यता नहीं। इसलिए कहा गुरबिन होई न ज्ञान। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा बयान की गई। किसी भी गुरु से दस्तखत करानी पड़ेगी। आपके पूजा पाठ धर्म कर्म आप भले करो। कहा बेटा मैं गुरु भी नहीं कर पाया, निगुरा रह गया। इसलिए भगवान ने मुझको मांसाहारी जानवर शेर बनाकर जन्म दे दिया कि भाई आप जीवन भर मांस खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। मांस खाने की इच्छा मरते समय तो मांसाहारी जानवर बन गया। भगवान की इच्छा तो थी नहीं। मरते समय जो इच्छा रहेगी वहीं आपका जन्म होगा। मरते समय कोई भगवान को थोड़ो न याद करता। कोई बीवी को याद कर रहा, कोई बच्चे के लिए रो रहा, कोई अपनी कोठी के लिए, कोई ज़मीन के लिए, कोई बगीचा के लिए। कोई कहता हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली। मरते समय लोग इसके लिए रोते। और जब तक दुनिया के लिए रोते रहोगे, बार बार यहाँ जन्म मरण होता रहेगा। जब आप भगवान के लिए रोने लगोगे, जीते जी भगवान के लिए रोना शुरू कर दिया, मरते समय भी भगवान के लिए रोओगे, तब आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। जैसे मीराबाई ने रोया। मीराबाई ने देखो कितना आंसू बहाया भगवान के लिए। कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरिका कोई जानी। रैन दिना मोरे नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पो पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु। दीनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। मीराबाई ने देखो भगवान को पाने के लिए चित्तौड़ का राजपाट छोड़ दिया। चित्तौड़ का राजपाट, किला महल सब छोड़कर पग बांधे गुरु नाची मीरा। और आज लोग मंदिर में जाते हैं तो और जमीन मांगते हैं, पैसा मांगते भगवान से कि भगवान अभी कम है, 1 लाख मिल गया, अभी एक घर हो गया। अब पूजा करने जा रहे, कहा महाराज एक घर और दे दो आप। चलो एक घर और मिल गया। तब भी इच्छा पूरी का भगवान एक घर और दे दो, अब कि हमारी जिंद में कोठी बन जाए। चलो जिंद में भी बन के कहते भगवान एक कोठी चंडीगढ़ में बन जाए। बताओ, मीराबाई किला महल घर मकान छोड़ करके जंगल में जा रही, और आज आदमी भगवान से ही दुनिया की चीज मांग रहा। जो चीज हमारे लिए बाधक है, बंधन है,
यही तो पैरों की बेड़ी बनी, इसको माया की छाया कहते। गो गोचर जहलो मंजाई, सो सब माया जानो भाई। जितना देख रहे हो जगत का पशारा, ये सब भूल भुलैया माया की छाया, इसी में तो जीव फंसा। और मरते समय भी इसी के लिए आदमी रोता गाता, इसलिए जन्म मरण में झूलता रहता। अब देखो सेठ जी अपना लोटा थाली उठाए गुरु के पास आए, नानक के पास लगे रोने चरण पकड़कर। कहा गुरु महाराज आज आपने मेरी बुद्धि खोल दिया। मैं तो सोचता था मेरे दादा स्वर्ग चले गए और मेरे पिताजी जंगल में ही शेर बन करके भटक रहे हैं, उनका उद्धार कर दिए। गुरु नानक ने कहा मैंने प्रसाद दे दिया। ये जो संत के हाथ का छुआ हुआ प्रसाद तेरे पिता ने खाया है, 1 हफ्ते के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे शेर मर जाएगा, उसको मैं मानव जन्म में वापस जन्म दिलाऊंगा, फिर मनुष्य बनाऊंगा। जस तस 84 से काढ़ा नर देही में फिर ले डारा। अगले जन्म में तुम्हारे पिता को मैं अपनी संगत में भर्ती करूंगा, उसको मैं फिर सत्संग सुनाऊंगा, नामदान दूंगा, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र दूंगा। नाम कमाई ध्यान भजन सुमरन करा करा करके अगले जन्म में मैं तेरे पिता का उद्धार कर दूंगा। कहने का कुल मतलब यह है कि जब तक हम आप शाश्वत सनातन चीज को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा आपका पूजा पाठ आडंबर पाखंड अंधविश्वास में जा रहा। हम लोग धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। देखने में तो धर्म है, लेकिन आज आदमी धर्म के नाम पर कितना बड़ा पाप हो रहा। हिंदू भी कर रहे, मुसलमान भी कर रहे। सिख देखो पंजाब, सिख गुरु साहिबानों ने तो शाकाहारी धर्म बताया। चाहे गुरु नानक जी महाराज आए, गुरु नानक के बाद अंगद जी महाराज आए, तीसरे गुरु अमरदास महाराज, फिर रामदास महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज। पंजाब में देखो 10 गुरु, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरुओं का धर्म था शाकाहारी। क्या धर्म था? शाकाहारी। और आज पंजाब के सिखों का धर्म, आज आप देखो जा करके, अब सबका तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सिख अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ी बांधेंगे, सत श्री अकाल वाहे गुरु बोलेंगे, सत श्री अकाल वाहे गुरु, बड़ी बड़ी पगड़ी बांधेंगे, दाढ़ी बाल, ये सब। देखने में तो सिख सरदार ठीक, लेकिन अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। और ये धर्म का विकृत रूप है। इसी तरह हर जगह गड़बड़ी आ गई, तो फिर दुनिया में सुख कहाँ से मिलेगा? दुख ही दुख तो आएगा। ऊपर से लोग कहते नहीं नहीं चिंता मत करो, रामराज आ रहा। कार मोटर हवाई जहाज से रामराज आएगा? विश्व युद्ध हो जाएगा, मरी जाओगे, बाढ़ आ जाएगी, सूखा आ जाएगा। आप ये कार मोटर हवाई जहाज से सोच रहे हो रामराज आएगा? सब लोग तो दुखी हो रो रहे हो। कार हो गई, मोटर हो गई, घर मकान सब बन गया, लेकिन कोई सुखी है? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति। न जाने ये दुनिया का किसी को सुख है? जिससे मिलो सब रो रहे। अपने गांव में किसी के घर जाओ आप, जिनकी सबसे बड़ी कोठी, उन्हीं के घर जाओ, वो भी कुछ न कुछ विपत शिकायत की किताब, मुसीबत की किताब लेकर बैठ, अरे महाराज बड़ी तकलीफ है, मेरी तकलीफ, लेकिन मेरी बहू को तकलीफ है, फिर कोई बेटे से परेशान है। यानी कोई न कोई दुख तकलीफ में पूरा जमाना। और ये सच्ची सुख शांति कब मिलेगी? जब हमारे आपके कर्म शुद्ध होंगे। मान लो पैसा तो कमाया, लेकिन किसी को मार काट करके, किसी का दिल दुखा कर कमाया, उस पैसे से सुख मिलेगा? उस पैसे से घर में बीमारियां, दुख तकलीफ में फंसोगे, मुकदमा कचहरी में जाएगा। इसलिए पवित्र कमाई, आप विकास करो, लेकिन अच्छा रास्ता तो पकड़ो आप। आज विकास के नाम पर दुनिया ने देखो अच्छा रास्ता, पवित्र रास्ता तो छोड़ दिया। सब बुराई और मारो काटो लूटो पाटो जैसे हो। ऐसा विकास विनाश का कारण बनता, जैसे सोने की लंका जल गई। सोने की लंका बन गई, लेकिन नष्ट हो गई, मिट्टी में मिल गई। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना है ऐसे रामराज नहीं आएगा। हम लोग तो रावण राज की तरफ बढ़ गए।